संसार में अनगिनत लोग हैं, लेकिन धर्म को मानने वाले कितने लोग हैं? धर्म पर चलने वाले कितने लोग हैं? धर्म का लाभ उठाने वाले कितने लोग हैं? ये एक चिंतन का विषय है। हम सब संसार के जितने भी हिंदू धर्म के मानने वाले अर्थात वैदिक धर्म के मानने वाले लोग हैं, सनातन संस्कृति के मानने वाले लोग हैं कि केवल भगवान राम के नारे लगा लेने से हमारा धर्म का कार्य पूरा हो जाएगा, ये विचारणीय विषय है। आर्य समाज पल प्रतिपल मनुष्य को चिंतन देता है, चिंता नहीं देता, चिंता से दूर करता, चिंतन देता है। जितने भी वैदिक पर्व पद्धति है हम मनाते हैं, उसके लिए चिंतन का विषय होता है। भगवान राम के 9 लाख वर्ष हो गए, 9 लाख वर्षों के बाद भी आज भगवान राम हमारे जीवन में नवीनता का संचार करता है। संसार का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसे राम का नाम याद नहीं होगा, चाहे किसी मत संप्रदाय के मानने वाले। क्यों मैं गलत कह रहा हूं? किसी मत संप्रदाय के मानने वाले, राम और कृष्ण के नाम उसके मानस पटल पे बैठा हुआ है। कारण क्या है? भगवान राम के आदर्श, भगवान राम की एक विद्या भगवान राम को महान बनाता है। कौन सी विद्या है? मर्यादा का पालन करना। भगवान राम मर्यादा के पालक थे। न सत्ता मिलने पर कभी बहुत ज्यादा हर्षित हुए और न वनगमन की सूचना पाकर दुखी हुए। दोनों अवस्था में समान बने रहे। राम के जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा है। दूसरी बात, भगवान राम के व्यक्तित्व और कृतित्व आज संसार में एक नया मार्ग प्रदर्शित करता है। मैं हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं, यह आर्य समाज का जलसा लगा है और आर्य समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। तो संसार में तो आप भी आ जाते हैं, यह बेलवा ग्राम भी आ जाता है कि नहीं? तो संसार की उन्नति करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। केवल ऋषि ध्यान ने यहां तक नहीं रुके, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। महर्षि दयानंद के इस नियम को अगर वेद से जोड़ करके चलोगे तो ध्यान देना, एक वेद मंत्र का पाठ आप प्रतिदिन करते हो, जितने भी आर्य समाजी होते हैं। स्तुति, प्रार्थना, उपासना के तृतीय मंत्र को पढ़ लो। या आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसम यस्य देवा कस्मय देवा यह विशाविने। पढ़ते हैं कि नहीं? ओम अयंत इदमय आत्मा। इसका अर्थ जो आत्मज्ञान का दाता, शरीर, आत्मा और समाज के बल का देने हारा, जिसकी सब विद्वान लोग उपासना करते हैं और जिसका ना मानना अर्थात भक्ति ना करना मृत्यु आदि दुख का हेतु है। अर्थात जो ईश्वर की उपासना नहीं करता, जो ईश्वर का सानिध्य लाभ प्राप्त नहीं करता, वो दुख के भंवर में फंसता चला जाता है।
यह मंत्र हमें संदेश देता है कि मनुष्य को सबसे पहले ईश्वर भक्त होने चाहिए। ईश्वर भक्त कौन थे? भगवान राम थे। वो प्रतिदिन संध्या करते थे, प्रतिदिन साधना करते थे। संसार में बहुत बड़े ईश्वर भक्त भगवान राम थे। अगर हम भगवान राम की जयकारा लगाते हैं, भगवान राम की पूजा करना चाहते हैं, तो पहले उनके जीवन के आचरण को अपने आचरण में स्थापित करने का प्रयास करो। अगर राम प्रतिदिन ईश्वर भक्ति करते थे, संध्या करते थे, साधना करते थे, तो बंधुओं, अगर धर्म की रक्षा करना चाहते हो तो आपको प्रतिदिन संध्या और साधना करना पड़ेगा, तभी धर्म की रक्षा। और ये कार्य हमें जो ऋषि ध्यान ने बताया, शारीरिक उन्नति करना, आत्मिक उन्नति करना, सामाजिक उन्नति करना। ये जो संध्या ब्रह्म यज्ञ है, जिसे भगवान राम किया करते थे, जिसे भगवान कृष्ण किया करते थे, इन्हीं व्यवस्थाओं से हम अपना शारीरिक और आत्मिक उन्नति करते हैं। क्योंकि आर्य समाज की स्थापना के बाद ऋषिवर देव दयानंद ने एक व्यवस्था दिया, संसार के प्रत्येक आर्यों को संध्या करनी चाहिए, क्योंकि संध्या करने से हमारा आत्मबल मजबूत होता है। जिसके पास आत्मबल है वही संसार में बड़े बड़े युद्धों को जीत सकता है। जीवन एक संग्राम क्षेत्र है। इस संग्राम क्षेत्र में अगर विजय प्राप्त करना चाहते हो तो अपने आत्मबल को बढ़ाना होगा, और आत्मबल को बढ़ाने के लिए संध्या सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है, जिसे भगवान राम किया करते थे। इसीलिए भगवान राम आज हमारे लिए पूजनीय हैं और वंदनीय हैं। भगवान राम का चरित्र कितना उदार था। भगवान राम अपने लिए नहीं जिए, संसार के लिए जिए। संसार में चक्रवर्ती आर्य साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे। भगवान राम जैसा चरित्रवान संसार में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। जब वन गमन की बात आई और जब वन जाने लगे तो माता कैकेयी ने कहा था, बेटा तू इस वस्त्र को पहनकर वन नहीं जा सकता, वैरागी बन करके जाओ और तुझे वैरागी जीवन जीना है, क्योंकि वन में अगर तू जाएगा राजसी ठाट बाट में तो तेरा मन नहीं लगेगा। इसलिए बंधु वो जीवन केवल श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान राम, माता सीता और भैया लक्ष्मण चले जाते हैं। माता संकल्प दिला देती है, तुझे वन में वैरागी जीवन जीना है। बंधुओं यहां ध्यान देना, कितना बड़ा वैरागी जीवन जिया भगवान राम। भगवान राम का विवाह हो चुका था, माता सीता साथ साथ रही, 12 वर्षों तक साथ रही। 12वें वर्ष के अंत में माता सीता का अपहरण हुआ। इतने दिन में कोई संतान पैदा हुआ क्या? कोई संतान पैदा नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान राम ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया था, क्योंकि भगवान राम को धर्म की रक्षा करनी थी। लेकिन आज हम क्या करते हैं? हम राम का जयकारा लगाते हैं, लेकिन राम के आदर्श को अपने जीवन में स्थापित नहीं करते हैं। इसीलिए विसंगतियां आज हमारे समाज में फैलती जा रही। आर्य समाज इस सच्चाई को आपके सामने बताने आया है। राम के आदर्श को अपने जीवन में स्थापित करो। एक जब बाली का अंत हुआ
बाली, राम और बाली से युद्ध हुआ, प्रसंग देख लीजिए। भगवान राम इसलिए आज पूजनीय नहीं है कि 9 लाख वर्ष हुए रावण का वध कर दिए इसलिए हम राम की पूजा करते हैं। भगवान राम के जीवन का एक एक पक्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जब बाली मरणासन्न अवस्था में था तो बाली ने से राम मिलने जाते हैं। आजकल कोई शत्रु मिलेगा जाकर के, कहेगा मर जाए, हमें क्या मतलब है। लेकिन भगवान राम बाली से मिलने जाते हैं और कहते हैं, बाली ने कहा राम से कि हे राम, जिस रावण को आप जीतने जा रहे हैं उस रावण को मैं अपने काख में दबा कर रखता था, उस रावण को मैं विजयी करके लाता आपके चरणों में, लेकिन फिर भी आपने हमें छांट दिया और मेरा भाई सुग्रीव को चुन लिया। क्या मैं कमजोर था? तब राम ने कहा था कि ना, तेरा साथ मैं नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि तूने अपने भाई के पत्नी का अपहरण किया और जो नारी का अपमान करता है उसमें और रावण में कोई अंतर नहीं। मैं उसे कभी क्षमा नहीं करता। तूने नारी जाति का अपमान किया है इसलिए तू पापी है, और तू पापी है इसलिए मैंने तेरा वध किया। राम के उस आदर्श को देखो माताओं बहनों, कितने बड़े चरित्रवान भगवान राम का जीवन चरित्र। आज आवश्यकता है इस बात को पढ़ने की, इस बात को समझने की। वेद का मंत्र जो कहता है शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना, प्रत्येक मनुष्य को शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति सबसे पहले करनी चाहिए। ये शरीर मजबूत होना चाहिए, शरीर बलवान होना चाहिए। हम बल की कामना करते हैं, हम आत्मा के बल की कामना करते हैं, हम शरीर के बल की कामना करते हैं। केवल कामना मात्र से शरीर बलवान नहीं बनेगा। इसके लिए उत्तम आहार लेना पड़ेगा। शास्त्रकार कहता है, आज ध्यान से सुन लो आप, आज का मनुष्य जो है ना, राम का नारा तो लगाता है, कृष्ण का नारा तो लगाता है, लेकिन इतने पतित हो चुके हैं हर क्षेत्र में कि धर्म को काफी पीछे छोड़ दिया है। इसलिए संसार का मनुष्य दुखी है। दुख का मूल कारण होता है ईश्वर की आज्ञा को नहीं मानना। दुख का मूल कारण होता है। जिसने ईश्वर की आज्ञा को तिलांजलि दे दी, संसार में वो भटकता रहेगा, कभी उसे आनंद की अनुभूति नहीं हो सकता। मैं ये कह रहा था, शास्त्रकार का देखिए मनुष्य कितना गिर गया। और जो पशु की चर्चा करते हो, अरे पशु तो मनुष्यों से भी अच्छा है। शास्त्रकार कहता है, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभिर नराणा। आहार भोजन करना, निद्रा सोना, भय भयभीत होना, मैथुन संतान उत्पत्ति करना, ये 4 कर्म मनुष्य और पशुओं में समान रूप से पाया जाता है, कोई अंतर नहीं। भोजन मनुष्य भी करता है, भोजन पशु पक्षी भी करते हैं। सोता मनुष्य भी है, सोता पशु पक्षी भी है। भयभीत मनुष्य भी होता, भयभीत पशु पक्षी भी होता। संतान उत्पत्ति मनुष्य भी करता, संतान उत्पत्ति पशु पक्षी भी करता है। लेकिन आप आहार को ले लो, मनुष्य के लिए भोजन क्या है और पशुओं का भोजन क्या है। शेर कभी घास नहीं खा सकता और गाय कभी मांस नहीं खा सकता।
जिसका भोजन जो है वही करेगा, चाहे भूखा मर जाए। लेकिन मनुष्य भोजन केवल पतंग विहंगमों में, जलचरों में नाव ही, भोजनार्थ चतुष्पदों में चारपाई बच गई। केवल चारपाई बच गई, बाकी सब कुछ खा गया। उधर में लेकर मगन मनुज है, जीभ को लगते चटकाने। ऐ दुनिया के लोगों ध्यान देना, और खास करके सनातन धर्म के मानने वाले लोग, आप जो नारा लगाते हो मुसलमान गौ हत्या करता है, गौ हत्या का जिम्मेवार कौन है? हिंदू जाति ही गौ हत्या का जिम्मेवार है, मुसलमान इसका जिम्मेवार नहीं। जिस दिन हिंदू मांस खाना छोड़ देगा, उस दिन गौ हत्या पल भर में बंद हो जाएगी। लेकिन लोग मानता ही नहीं, पेट को कब्रिस्तान बना दिया है। जिंदगी का रह गया ना आज कोई दाम रे, पेट बन गया है अब दवाई का गोदाम रे। आंख खोलते ही चाय सामने में चाहिए, शौचालय में धुआं ढकेल यंत्र चाहिए। चाहिए कि नहीं? बीड़ी पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, अंग अंग फेल, दवा करता न काम रे, पेट बन गया है अब दवाई का गोदाम रे। आहार में मनुष्य पीछे हो गया और पशु पक्षी आगे हो गया। आहार निद्रा सोने में जोड़ लीजिए। आप कहां राम को मान रहे हैं, आप कहां कृष्ण को मान रहे हैं, आप कहां वेदों को मान रहे हैं? वेदों ने जो आदेश और निर्देश दिया है, क्या आप मान रहे हो? एक मुसलमान तालिबानी टोपी लगाकर घूमता है, उसके संस्थापक ने जो व्यवस्था दिया है उस पर चलने का प्रयास करता है। एक ईसाई उस व्यवस्था को मानता है जो ईसा मसीह ने दिया है। एक बौद्ध अपने बुद्ध को मानता है जो बुद्ध ने संदेश दिया है। लेकिन ये हिंदू धर्म के लोग किस जंजाल में फंसे हुए हैं आज तक पता नहीं चला। आज सनातन संस्कृति को बचाना अति आवश्यक है। आप जिस सनातन की बात करते हो, आर्य समाज उसका सबल पहरेदार है। इसलिए मैं इस बात को आज रख रहा हूं। और आज रामनवमी भी है, भगवान राम हमारे लिए पूजनीय है। अब ध्यान देना, उधर की बात छोड़ दो। आहार निद्रा सोने में पशु कहीं अच्छा है। आप गौशाला में चले जाइए, रात्रि में समय पे सोया मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? पशु समय पे सोता है, लेकिन मनुष्य कोई 9 बजे तो कोई 12 बजे, कोई 2 बजे, कोई रात भर नहीं सोता। सुबह 4 बजे सोता है, उठता है 12 बजे दिन में। ऐसे भी लोग हैं। अब बताओ, सोने में मनुष्य अच्छा कि पशु अच्छा? खाने पीने में भी पशु बढ़िया और सोने में भी पशु नंबर में आगे। भयभीत होना। आज मनुष्य की आत्मा इतना कमजोर हो गई क्योंकि जीवन में असत्य को धारण कर लिया। तुरंत कोई भी बात में घबरा जाता है, पता नहीं क्या होगा। लेकिन पशु में वो बात नहीं है। इस मामले में पशु अव्वल दर्जे में है, मनुष्य निम्न दर्जे में है। संतान उत्पत्ति करने के हिसाब से देख लो, पशु जो तो होते हैं ऋतुओं के अनुकूल ही संतान की उत्पत्ति करता है। लेकिन मनुष्य के अंदर वासनात्मक भावना इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है कि वो जब चाहे संतान की उत्पत्ति करता है। इस मामले में भी मनुष्य फेल है। अगर उत्तम कोटि का बनना चाहते हो तो भगवान राम से प्रेरणा ले लो। 12 वर्षों तक माता सीता के साथ रह करके भी जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया वो आज प्रेरणा का विषय है।
भगवान कृष्ण के जीवन का देखो, माता रुक्मिणी और भगवान कृष्ण दोनों साथ साथ रहते हैं। माता रुक्मिणी ने एक बार कहा था भगवान कृष्ण से कि हे मान्यवर, हमें संतान प्राप्ति की इच्छा हो रही है। तो भगवान कृष्ण ने कहा था, हे देवी, अगर संतान प्राप्ति की इच्छा हो रही है तो उत्तम संतान निर्माण के लिए आपको 12 वर्षों तक तपस्या करना होगा। और भगवान राम कृष्ण और माता रुक्मिणी 12 वर्षों तक तपस्या किया, तब जाकर प्रद्युम्न जैसा यशस्वी संतान पैदा हुआ। ये हमारी संस्कृति है, जिसे हम सनातन संस्कृति कहते हैं। ये गाजर मूली की तरह कुछ नहीं होता, एक आचार संहिता है मनुष्य को जीने का। इसलिए शास्त्रकार कहता है, आहार निद्रा भय मैथुनंचा सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम। आगे तो फिर मनुष्य पशु में अंतर क्या है, कैसे हो सकता है, कैसे उसे डिवाइड कर सकते हैं। तब शास्त्रकार आगे कहता है, धर्मो ही तेषां धिको विशेषः धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। धर्म एक ऐसा तत्व है जो मनुष्य में मनुष्यता का संचार करता है, और जो धर्म से हीन व्यक्ति होता है वो पशुओं का बड़ा भाई ही समझ लो, जो धर्म से हीन है। इसलिए मनुष्य को हमेशा धर्म पथ पर चलना चाहिए। धर्म के कितने खंभे हैं जिस पर धर्म टिका हुआ है, ये जानने की आवश्यकता। बीच के काल खंड में हमारे धर्म को इतना तहस नहस कर दिया गया। आज जो हमारा आहार बिगड़ गया, व्यवहार बिगड़ गया, विचार बिगड़ गया, हम अपने विचार से इतने गिर गए कि यवनों ने हमको खूब कूटा। इसका मुख्य कारण है हमारे संस्कृति पर कुठाराघात होता चला गया। आजादी से पहले धर्म की रक्षा के लिए लोगों ने अपने बलिदान दिए, लेकिन जब देश को आजादी मिल गई तो जो व्यक्ति धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहा था, जो व्यक्ति संस्कृति की रक्षा के लिए लड़ रहा था, वो राजनीति में जाकर के देश के पहरेदार बन गए और नेता बन के अपने आप को चमकाने लगे। इतिहास के पन्नों को पलट करके देख लेना बंधुओं, धर्म के 3 मजबूत स्तंभ होते हैं। कौन कौन से स्तंभ है? पहला है यज्ञ, ध्यान देना, यज्ञ। दूसरा है स्वाध्याय अध्ययन, और तीसरा है दान। ये 3 महत्वपूर्ण पिलर है, हमारे धर्म के मजबूत स्तंभ हैं। अब बोलो, यज्ञ की जब चर्चा हम करते हैं तो पूरे संसार में, संसार की बात मैं कर रहा हूं, अगर यज्ञ के सही स्वरूप को कोई प्रदर्शित करता है तो केवल आर्य समाज। स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश जैसे अमर ग्रंथ में लिखा है, यज्ञ किसे कहते हैं? ईश्वर के 100 नामों की चर्चा की सबसे प्रथम समुल्लास में, और उसमें लिख दिया यज्ञ भी ईश्वर का एक नाम है। और उसकी व्याख्या करते हुए ऋषि कहते हैं, जो संसार के समस्त पदार्थों को जोड़ता है, संसार के समस्त पदार्थों जोड़ता है, उसका नाम क्या है जी? यज्ञ है। और जिसको ब्रह्मा से लेके जैमिनी ऋषि पर्यंत मानते आए हैं, जो उनका पूज्य था, है और रहेगा। कितनी बड़ी बात ऋषि दयानंद ने कह दी यज्ञ के संदर्भ में। आज हम यज्ञ करना भूल गए, इसलिए आपस में लड़ते हैं। बंधुओं, अगर इस वैदिक संस्कृति की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की रक्षा चाहते हो, जिसे आप हिंदू धर्म कहते हो,
इसकी रक्षा चाहते हो तो यज्ञ के स्वरूप को अपने जीवन में उतारना होगा। भाई हो यहाँ वैसे, श्री राम भरत जैसे, दशरथ के नवनिहालों को जग याद करेगा। आज ऐसा भ्रातृत्व प्रेम हम सबके अंदर होना चाहिए, त्याग भाव होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। लेकिन आज दुर्गति हो गई, अपने आदर्शों का सूरज ढल गया, देश में चक्कर विदेशी चल गया। चले गए अंग्रेज भारत छोड़कर, वृक्ष को अंग्रेजियत का फल गया। अरे नग्नता दुनिया में बढ़ती जा रही, इस कदर फैशन घरों में पल गया। और गैर की क्या बात करते हो यहाँ, जब सगे भाई को भाई छल गया। यही हो रहा ना। हम थोड़ा सा त्याग करने के लिए तैयार नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमने यज्ञ की व्यवस्था को छोड़ दिया। यज्ञ जोड़ने का नाम है। आर्य समाज जोड़ना सिखाता है। कुछ लोग कहा करते हैं, अरे आर्य समाज तो मूर्ति पूजा नहीं मानता, कुछ नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता, भगवान को नहीं मानता, देवता को नहीं मानता। इस आर्य समाज के मंच से मैं दावे के साथ कहता हूं, आर्य समाज से बड़ा मूर्ति पूजक कोई नहीं है। लेकिन अर्थ को समझने का प्रयास कीजिए। किस मूर्ति की हम पूजा करते हैं और किसकी उपासना करते हैं, ये आपको समझना होगा। इसलिए बंधु, धर्म का जो मजबूत स्तंभ है स्वाध्याय, यज्ञ, इसको आप अपने जीवन में स्थापित करो। अगर प्राण प्रतिष्ठा करना है तो मूर्तियों में मत करो, यज्ञ की प्राण प्रतिष्ठा अपने घरों में करो। प्रतिदिन यज्ञ करो, साप्ताहिक यज्ञ करो, पूर्णिमा अमावस्या का यज्ञ करो, लेकिन यज्ञ से हमेशा जुड़े रहो, क्योंकि धर्म का वो मजबूत स्तंभ है। और दूसरा अध्ययन, स्वाध्याय। आज का मनुष्य जो हिंदू जाति है वो स्वाध्याय को छोड़ दिया है। 1% भी लोग कर पाते, 1% लोग, बाकी लोग पढ़ता ही नहीं। पहले हमारे चौपाल पे रामायण का पाठ होता था कि नहीं? लेकिन आज होता है क्या? दिखाई देता है कहीं? क्यों छूट गया? और छूटने के कारण हम सब क्या हुए? इस मोबाइल में फंस गए। आज का मनुष्य मोबाइल में, प्राण छूट जाए पर मोबाइल नहीं छूटे। और ये आज के लड़के इस मोबाइल के कारण इतनी बर्बादी हो रही है बच्चों की। घर घर में बच्चा जब जन्म लेता है और जैसे वो देखने लगता है तो माता जी क्या करती है? लगा दिया, क्या पता नहीं क्या कहते हैं, जो क्या क्या खिलाता है, इसलिए बच्चा सोए देखते रहता है। ये बच्चे को आप खुश नहीं कर रहे हैं, बच्चे की जीवन लीला को समाप्त कर रहे हैं। बच्चों को मोबाइल से दूर रखना चाहिए। जब तक इंटर पास नहीं हो जाए तब तक ये जो स्क्रीन वाला मोबाइल है उसे कभी देना ही नहीं चाहिए, चाहे जितना प्रयास कर लो। और दोगे तो तुम्हारे बच्चे बिगड़ेंगे, इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं, गारंटी के साथ मैं कहता हूं। क्योंकि आज के बच्चे, जब धर्म की चर्चा नहीं होती तो सारे बच्चे दुर्व्यसनों में फंसे। दुर्व्यसनों में फंस के देखो भटक रहे हैं लड़के, अंडे, मुर्गे, बियर, मांस, मदिरा का सेवन करके। इठलाकर सड़कों पर चलते, जेब में ले मोबाइल, बेमतलब का बटन दबाकर मार रहा स्टाइल। इधर उधर कहीं देख लिया अगर जाती हुई हसीना, गाल तो होते चिपके चिपके पर तन जाता है सीना। और जब भी आ जाए बसंत का फागुन मस्त महीना, गई जवानी वापस आती तन से चले पसीना।
लुका छिपी का खेल निराला, बेशर्मी का हद कर डाला, इज्जत को ताखे पर रखकर करवाते हो मुंह काला। यकीन अगर नहीं होता तो जाकर देखो पार्कों में, ऐसे ऐसे लड़कों को तो जगह नहीं है नरकों में। अरे भरी जवानी बाकी है, कुछ तो अपना करो ख्याल, जिस माँ बापू ने जन्म दिया है उसका भी तो करो ख्याल। उसने भी अरमान संजोए होंगे अपने दिल में, करो नहीं बदनाम उन्हें अब खुले हुए महफिल में। पुत्र के सिर पर सेहरा हो हर माता की होती चाहत, कर्म नहीं ऐसा हो जिससे माँ का दिल भी हो आहत। लेकिन ऐसा कर्म नहीं करते, क्यों? क्योंकि हम धर्म से काफी दूर जा चुके हैं। हमने स्वाध्याय को छोड़ दिया, हमने संध्या को छोड़ दिया, जिसके कारण हमारा जीवन नरक बनता जा रहा है। केवल न एक जयकारे लगा रहे भगवान राम की जय, भगवान हनुमान की जय, लेकिन भगवान राम भगवान हनुमान के जीवन को हम अपने जीवन में उतार नहीं रहे। राम चारों वेदों के ज्ञाता थे। हनुमान जिसे आप अंदर के रूप में पूजते हैं, वह हनुमान चारों वेदों का प्रकांड पंडित था। ये भगवान राम के वक्तव्य से पता चलता है। पढ़ करके देख लेना रामायण को। जब संवाद होता है लक्ष्मण और हनुमान में, भगवान राम और हनुमान में, तो राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी से, सुनो ये हनुमान जो है चारों वेदों का ज्ञाता है। तो लक्ष्मण ने कहा आपने कैसे पहचान लिया? तो राम ने कहा बगैर चारों वेदों के ज्ञाता के इतना सुंदर भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। इतना चरित्रवान हनुमान का जीवन, भगवान राम का जीवन, हम उसके आदर्श को मानने वाले हैं। इसलिए बंधुओं आज चिंतन की आवश्यकता है। आर्य समाज का जो जलसा लगा है आपको जगाने के लिए, आपके बच्चों में संस्कार डालने के लिए, क्योंकि घरों में जो नरक का वातावरण बना है वो घर स्वर्ग बन जाए। कोई सिगरेट पीता है, कोई बीड़ी पीता है, और जब मना करो तो कहता है आपका क्या जाता है। कहता है कि नहीं? आप अरे भैया मेरा कुछ नहीं जाता है, चाहे तू मर जा, हमें क्या मतलब। लेकिन बंधुओं ध्यान देना, कान खोल करके सुन लो। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज बनाया और स्वामी दयानंद ने मानव मात्र को जीने का संदेश दिया। आर्य समाज चाहता है कि हमारा भारत देश पूर्ण स्वस्थ और समृद्ध रहे, पूरी दुनिया आर्यमय हो जाए। इस भारत का एक एक व्यक्ति भारत की अनमोल निधि है। एक व्यक्ति चाहे किसी मत और संप्रदाय के मानने वाले हों, भारत का एक एक व्यक्ति हमारे देश का संचित निधि है। अगर निधि बिगड़ जाए तो तकलीफ होगा कि नहीं बताओ? हमारी संपत्ति लुट जाए तो तकलीफ होगा कि नहीं? अरे संतान तो हमारी संपत्ति है और वो बिगड़ रहा है तो निश्चित रूप से आर्य समाज को तकलीफ होगा। इसलिए कहता है कि ऐ दुनिया के लोगों, ऐ मेरे प्यारे आर्य बंधुओं, आप मांस खाना छोड़ दो, आप मछली खाना छोड़ दो, आप शाकाहारी जीवन जियो, आप सिगरेट पीना छोड़ दो, आप गुटखे खाना छोड़ दो, क्योंकि उससे आपके जीवन की क्षति हो रही है। ये निवेदन करना चाहते हैं। यह उपदेश आर्य समाज के माध्यम से केवल आपको सुनने को मिलेगा। इसलिए बंधुओं यह चिंतन आपको आर्य समाज दे करके जा रहा है। यह चिंतन आपको मैं दे करके जा रहा हूं, क्योंकि यह अंतिम सत्र चल रहा है। हमारे आर्य समाज के जितने विद्वान आए हैं इस नगर में अच्छे विचार रखने के लिए आए हैं, क्योंकि नगर के तमाम लोग समृद्ध जीवन जिए, अच्छे विचार लेकर के इस मंच से जाएं और जीवन पर्यंत उसे अपने जीवन में धारण करें। जब अगर विचार व्यवहार के अंग नहीं बनते तो उन विचारों का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसलिए जो विचार सुनते हैं वो विचार आपके जीवन के अंग बन जाने चाहिए।
इसलिए थोड़ी सी चर्चा मैंने धर्म के संदर्भ में की है।